सो नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओर्स एंड मेटलर्जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, बेरिल इज़ एन ओर और मिनरल ऑफ। तो बेरिल जो है वो किस चीज़ का ओर या फिर मिनरल है। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि ओर और मिनरल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा लिख दिया गया है ओर स्लैश मिनरल। तो मिनरल वो सारे ही कंपाउंड्स हैं जिसमें कि मेटल्स प्रेजेंट हो। इट डजेंट मैटर कि उसमें कितना परसेंटेज ऑफ या फिर कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर मिनरल में प्रेजेंट है, सब्सटेंस में प्रेजेंट है, उसको मिनरल कहेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस में कोई पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट है तो उसको मिनरल कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक मिनरल से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर हम इस तरीके से देखेंगे कि किस मिनरल से अगर हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करें तो हम प्रॉफिटेबल होंगे, हमारा जो मेटल है ओवरऑल एक्सट्रैक्शन जो होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। तब उस चीज़ को ध्यान में रख के मिनरल्स से हम पहले ओर्स को अलग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि और भी मिनरल्स ही है, लेकिन ये इस टाइप का मिनरल्स है जो कि जिससे कि हम प्रॉफिटेबल करते हैं, जिससे हमें मेटल्स को निकालना कन्वीनियंट हो, प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो बेरिल जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो ये है बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम का जो ओर या फिर मिनरल है वो बेरिल है। तो बेरिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ मॉडर्न एज फ्रॉम विच बेरिलियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। और बेरिल से क्या मिलता है, हमें बेरिलियम मेटल को प्राप्त करते हैं। इट्स केमिकल फार्मूला इज़ Be3Al2SiO3 होल 6। तो बेरिल जो है इसका केमिकल फार्मूला है Be3Al2SiO होल 6। इट इज़ लाइट बट हार्ड एंड फॉर्म ड्यू टू विच इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। तो बेरिल जो है ये काफ़ी हार्ड होता है, ऑल्दो इट इज़ लाइट वेट बट हार्ड होता है काफ़ी, और टफ होता है, इस वजह से हम इसको एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट इज़ एन ओर और मिनरल ऑफ। तो कार्नोटाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल होता है, ये होता है यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का मिनरल है ये। तो कार्नोटाइट इज़ एन ओर मिनरल ऑफ यूरेनियम, दिस इज शाइनी ग्रीनिश येलो मिनरल। तो कार्नोटाइट जो है ये तो यूरेनियम का ओर है, और ये शाइनी होता है, ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश येलो मिनरल होता है, विच इज़ यूजुअली फाउंड अंडर अर्थ क्रस्ट एज फ्लैक्स इन सैंडस्टोन। और मेनली ये कहाँ पे मिलता है, हमें अर्थ क्रस्ट में एज अ फ्लैक्स, है ना, सैंडस्टोन के फ्लैक्स के रूप में हमें ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज़ एन ओर और मिनरल ऑफ। तो बॉक्साइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बॉक्साइट इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक विथ अ रिलेटिवली हाई एल्यूमिनियम कंटेंट। तो रॉक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स है जो बॉक्साइट होता है, ये एल्यूमिनियम का ओर है, जिसमें एल्यूमिनियम काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से ही मेनली हमें एल्यूमिनियम और गैलियम मिलता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्ले मिनरल्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल सच एज क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, सिडराइट एंड जियोटाइट। तो ये जो बॉक्साइट है इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्ले मिनरल्स। ठीक है, कुछ इनसॉल्युबल मटेरियल्स फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, जियोटाइट। ठीक है, द एल्यूमिनियम मिनरल्स इन बॉक्साइट कैन इंक्लूड गिब्साइट, AlOH whole 3, bohemtite, AlOH whole 3 and diaspore, AlOOH. Guinea has some of the largest bauxite reserves in the world. तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो गिनिया है, ठीक है, गिनी, सिंपली गिनी भी कह सकते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व मिलता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स और उसके ओर्स एंड उसका केमिकल फॉर्मूला। तो पहला तो है सोडियम मेटल, इसका जो ओर है सोडियम क्लोराइड, जिसका सिंबल होता है NaCl। ठीक है, फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम के ओर्स हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, जहाँ पे M कैपिटल है। इसके जो ओर्स हैं ये मैग्नेसाइट MgCO3,
डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, कार्नेलाइट, ठीक है, ये KCl.MgCl2.6H2O, इप्सम सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये होता है MgSO4.7H2O। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल है Ca, जहाँ पे C कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा। इसका जो ओर्स है ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जिप्सम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये होता है CaSO4.2H2O। फ्लोरोस्पार CaF2। फॉस्फोराइट Ca3PO4 नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर्स है ये है बॉक्साइट, इसका सिंबल होता है एल्यूमिनियम का Al। इसका और है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट Na3AlF6। कोरेंडम या फिर नीलम जिसको कहते हैं Al2O3। डायोस्पोरा Al2O3.3.H2O। अब एक कॉपर का सिंबल तो होता है Cu, ठीक है, इसके ओर्स हैं क्यूपराइट Cu2O, एजुराइट 2CuCO3.CuOH2, मेलाकाइट CuCO3.CuOH2। नेक्स्ट है कैल्कोसाइट Cu2S। चैल्कोपैराइट ये है CuFeH2। नेक्स्ट है टीन, ठीक है, टीन जिसका सिंबल होता है Sn, ठीक है, इसका सिंबल है कैसीटराइट SnO2। लेड का सिंबल होता है Pb। इसके जो ओर्स हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है गैलेना, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है PbS, है ना, लेड सल्फाइड। सेरिसाइट PbCO3 लेड कार्बोनेट। नेक्स्ट है सिल्वर तो एक तो नेटिव सिल्वर जो इसका जो सिल्वर के अलॉय होते हैं जिसमें मैक्सिमम सिल्वर हमें मिलता है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है आर्जेटाइट, ठीक है, आर्जेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S। नेक्स्ट है जिंक का सिंबल होता है Zn, जेड कैपिटल एन स्मॉल। इसका जो ओर्स हैं वो है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंसाइट। जिंक ब्लेंड का है फॉर्मूला ZnH, जिंक सल्फाइड जिसको कह सकते हैं, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंसाइट ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, है ना, और इसका जो ओर्स हैं वो है शिनेल और HgS, मैग्नीज Mn, पायरोलिसाइट MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिंक। तो जिंक का सिंबल Fe नहीं होता, ये होता है एक्चुअली ये जिंक नहीं, यहाँ पे आयरन ही होगा, ठीक है, ये सारे आयरन के ही ओर हैं, तो आयरन का सिंबल होता है Fe। इसका जो ओर्स हैं वो होंगे हेमेटाइट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडराइट FeCO3, आयरन पायराइट आयरन सल्फाइड, ठीक है, आयरन पायराइट। फिर है कॉपर पायराइट CuFeH2, ठीक है। नेक्स्ट है कैडमियम का जो सिंबल है Cd, इसका और है ग्रीनकोकाइट। ये सारे इंपॉर्टेंट इसके एक है ना, वो ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रेनोकाइट, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो CdS, कैडमियम सल्फाइड। क्रोमियम, इसका सिंबल है Cr, इसका जो और है क्रोमाइट FeOCr2O3। नेक्स्ट है आर्सेनिक जिसका सिंबल होता है As, इसका जो और है वो है आर्सेनाइन पेराइट FeAsS। कोबाल्ट, इसका नाम है मीन्स और है कैबडेडाइट COASS। एंटीमनी जिसका सिंबल Sb है और इसका और है स्टीबाइट SbH2। ट्रोंसियम, इसका सिंबल Sr, स्ट्रोगेंटाइन SrCO3। गोल्ड जिसका सिंबल होता है Au, इसका और है कैल्वेराइट और सिलावेनाइट्स। कैल्वेराइट्स का फॉर्मूला है AuTeO2 और सिल्वेनाइट्स का है AgAu2Te2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिब्डेनाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो मोलिब्डेनाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो ये है मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनाइट इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनाइट इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ मोलिब्डेनम। तो मेनली जो मोलिब्डेनम हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मोलिब्डेनाइट से ही मिलता है। मोलिब्डेनम इज़ अ रेयर मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, इट लुक्स लाइक ग्रेफाइट बट वेरी सॉफ्ट। तो मोलिब्डेनम जो है वो बहुत ही रेयर मिनरल है जो कि अर्थ क्रस्ट पे होता है, ये मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है बट दिखता ग्रेफाइट की तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट है स्फेलराइट इज़ एन ओर और मिनरल ऑफ। स्फेलराइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो यह है जिंक, ठीक है। स्फेलराइट इज़ एन ओर ऑफ जिंक, ठीक है।
इसमें अब देखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स और उसके और। पहला है इसमें मरकरी। मरकरी का सिंबल Hg, इसका और है सिनेबार, ठीक है। मोलिब्डेनम, जिसको हम डिनोट करते हैं MO से, मोलिब्डेनम, इसका जो और है ये है मोलिब्डेनाइट। सिल्वर तो नेचुरल सिल्वर होता है, इसके अलावा इसका जो और है वो है अर्जेंटाइट। जिंक, जिंक का और है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंसाइट। आगे बढ़ते हैं। क्रोमाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो क्रोमाइट जो है वो किसका और या फिर मिनरल है, तो ये है क्रोमियम, ठीक है। इसे नाम से लग रहा है, तो क्रोमाइट किसका और होगा, ये होगा क्रोमियम का। क्रोमाइट जिसका केमिकल फॉर्मूला है FeCr2O4 इज एन ओर और मिनरल ऑफ क्रोमियम, ठीक है। इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग, इंसुलेटिंग वर्क एंड यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और क्रोमाइट का मेटल रिफाइनिंग में, इंसुलेशन के लिए, और इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में। ओडिशा हैज़ द लार्जेस्ट क्रोमियम रिजर्व। तो ये पूछ सकता है कि जो हमारे कंट्री में लार्जेस्ट क्रोमियम रिजर्व कौन सा है, कहाँ पे है, तो ये है ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार इज एन ओर और मिनरल ऑफ। सिनेबार किसका ओर है, तो ये है और मरकरी का, ठीक है। सिनेबार इज़ द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ मरकरी। सिनेबार जो है वो मरकरी का मोस्ट कॉमन ओर है। इट ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्राइट रेड मरकरी। ये हमें कैसे मिलता है, नॉर्मल ब्राइट रेड मरकरी के फॉर्म, मरकरी सल्फाइड के रूप में। मरकरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार। मरकरी को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिनेबार से, ठीक है। सिनेबार इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। सिनेबार जो है वो किसका ओर है, किस मेटल का, तो ये है मरकरी, ठीक है। मरकरी का ओर होता है कौन, सिनेबार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेंटलडाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो पेंटलडाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो यह है निकल। तो पेंटलडाइट आयरन इज अ निकल सल्फाइड हुज केमिकल फॉर्मूला इज FeNi(9) एसिड, ठीक है। और पेंटलडाइट जो है इसके हार्डनेस भी होता है इसमें 3.5 से 4, और ये ब्राइट येलो कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनिनाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो यूरेनिनाइट जो है वो क्या, किसका ओर या फिर मिनरल है, तो यह है यूरेनियम का, ठीक है। यूरेनाइट और फॉर्मली पिच ब्लेंड। यूरेनिनाइट जिसको पहले पिच ब्लेंड भी कहते थे, फिलहाल अभी भी कहते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और इसमें यूरेनियम रिच मिनरल है, क्योंकि ये और है यूरेनियम का, तो इसमें यूरेनियम तो होगा ही, ठीक है। एंड और विथ अ केमिकल कंपोजिशन दैट इज लार्जली UO2, यूरेनियम ऑक्साइड। मेनली ये किस फॉर्म में होता है, यूरेनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। बट ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल टिपिकली कंटेन्स वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ U3O8। ऐसा तो मेनली होता है ये यूरेनियम ऑक्साइड UO2 के फॉर्म में, बट इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने की वजह से मतलब U3O8 के फॉर्म में भी ये भी मिल सकता है, ठीक है। A range of other uranium minerals can be found in various deposits. These include caronite, teranomite, torbanite and ortonite, ठीक है। इसके अलावा ये अलग अलग डिपॉजिट्स में अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। डोलोमाइट जो है वो कौन से मेटल का ओर है, तो यह है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का कौन सा ओर है, डोलोमाइट। अब देखते हैं सोडियम के ओर्स, तो वह हैं सिल सॉल्ट बिटर, ट्रोना, बोरेक्स। एल्युमिनियम का बॉक्साइट और कोरेंडम। पोटेशियम का नाइटर और कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का मैग्नेशाइट और कार्नेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम का और कौन कौन सा है, डोलोमाइट और जिप्सम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कंटेन्स द ओर्स कॉल्ड गैलेना। तो गैलेना जो है वो किस मेटल का ओर है, तो यह है लेड का, ठीक है। लेड जिसका सिंबल क्या होता है, Pb, ठीक है। इसका ओर है कौन सा, गैलेना। गैलेना जिसको हम कहते हैं लेड ग्लांस, ठीक है। गैलेना को और क्या कहते हैं, हम लेड ग्लांस कहते हैं। ये एक नेचुरल मिनरल फॉर्म ऑफ लेड है, ठीक है, लेड सल्फाइड का, PbS का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ लेड। तो गैलेना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओर है लेड का, ठीक है। गैलेना इज़ रोस्टेड विच कन्वर्ट्स द लेड सल्फाइड इनटू लेड ऑक्साइड। जब गैलेना को जब रोस्टिंग होता है ना, एक होता है रोस्टिंग और दूसरा कैंसिलेशन, ठीक है। तो उस फॉर्म से जब हम गैलेना को कन्वर्ट करते हैं लेड सल्फाइड से लेड ऑक्साइड में। द फॉर्म लेड ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद कोक टू अटेन रिफाइंड लेड। फिर जो लेड ऑक्साइड है उसको रिएक्ट कराते हैं कोक से, तो क्या मिलता है हमें, रिफाइंड लेड मिलता है, ठीक है।
विच देन अंडरगो सम ऑफ द प्योरीफिकेशन प्रोसेस। तो इसके बाद कुछ प्योरीफिकेशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लेड जो है एक केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल Pb होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 82 लेड का। लेड इज डेंसर देन मैनी ऑफ द यूजुअल मटेरियल एंड दस इज अ हैवी मेटल हैविंग एन एटॉमिक मास ऑफ 207.2 U। तो लेड जो है ये डेंसर मटेरियल है और इसका जो ये जो हैवी मेटल है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 207.2 U। लेड इज़ अ सॉफ्ट एंड मेलिएबल कंपाउंड। लेड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और मेलिएबल होता है, मीन्स इसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेशली कट लेड इज़ अ सिल्वरी ब्लू इन कलर बट व्हेन एक्सपोज टू एयर इट टर्न्स अ डल ग्रे। लेकिन जैसे हम लेड को अगर हम ऐसा तो होता है सिल्वर ब्लू कलर में, लेकिन जैसे इसको एयर में रखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेड फाउंड ऑन लेड एज लेड सल्फाइड इन नेचर। तो लेड जो है मीन्स Pb जो है वो नेचर में किस फॉर्म में होता है, लेड सल्फाइड के फॉर्म में। इट्स ओर इज गैलेना। लेड का ओर कौन सा होता है, गैलेना, विच इज़ हैवी शाइनी ग्रे मेटलिक ओर, जो कि काफ़ी हैवी होता है, शाइनी होता है और मेटलिक होता है, ठीक है। गैलेना में क्या होता है 86% ऑफ लेड होता है, इसलिए गैलेना जो है वो मेन ओर है लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्क्वाइज इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो टर्क्वाइज जो है वो किसका ओर है या फिर मिनरल है, तो ये है कॉपर का। टर्क्वाइज इज एन ओर ऑफ कॉपर, ठीक है। टर्क्वाइज इज अ ओपेक मिनरल ऑफ ब्लू और ग्रीन कलर। तो ये जो टर्क्वाइज होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू या फिर ग्रीन कलर का होता है। इसका फार्मूला जो है केमिकल फार्मूला यह है CuAl6PO4 OH8 और .4H2O। इट इज़ फाउंड इन नेचुरल एज हाइड्रेट फॉस्फेट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये नेचर में किस फॉर्म में होता है, हाइड्रेट फॉस्फेट या फिर ऑफ कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो मैग्नेटाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो ये है आयरन का, ठीक है। आयरन का ओर या फिर मिनरल कौन सा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज अ मिनरल एंड मेजर आयरन ओर। मैग्नेटाइट जो होता है वो मेटलिक होता है, ठीक है। ग्लोइंग मिनरल ऑफ ब्लैक और ब्राउन ब्लैक कलर विद द केमिकल फॉर्मूला Fe3O4। क्योंकि ये आयरन का ओर है तो ऑब्वियसली ब्लैक ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। और इसका केमिकल नेम जो है वो है फेरिक ऑक्साइड। मैग्नेटाइट मैग्नेटिक इज अ फेरोमैग्नेटाइट मीनिंग इट इज़ पार्शली मैग्नेटिक एंड कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू फॉर्म अ फिक्स्ड मैग्नेट। इसका नाम मैग्नेटाइट इसलिए क्योंकि इसका जो बिहेवियर होता है वो मैग्नेटिक होता है और ये एक फिक्स्ड मैग्नेट के फॉर्म में मैग्नेटाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो मैग्नेटाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो वो है आयरन, ठीक है। आयरन का ओर है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमेटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो हेमेटाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो ये है आयरन का, ठीक है। आयरन का ओर या फिर मिनरल कौन सा है, हेमेटाइट। हेमेटाइट भी है आयरन का ओर, मैग्नेटाइट भी आयरन का ही ओर है, ठीक है। हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। इट इज़ एन आयरन ऑक्साइड विद अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ Fe2O3। हेमेटाइट जो है ये आयरन का ओर है और ये आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होता है जिसका केमिकल फार्मूला है Fe3O3, ठीक है। ये कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल है जो कि सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में होता है। इसमें लगभग 66% आयरन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटलांडाइट जो किसका ओर या फिर मिनरल है, तो ये जो है ओर या फिर मिनरल है निकल का, ठीक है। पेंटलांडाइट जो है ये ओर है किसका, निकल का। पेंटलांडाइट इज अ मिनरल ऑफ निकल एंड आयरन सल्फाइड विद अ केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, Fe958। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमेनाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। तो लेमेनाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, यह है टाइटेनियम का, ठीक है। तो लेमोनाइट इज एन आयरन ऑक्साइड मिनरल ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप विद स्ट्रक्चरल फार्मूला Fe2O3। तो लेमोनाइट जो है ये एक आयरन ऑक्साइड मिनरल है और इसमें हाइड्रोक्साइड भी होता है इसके फार्मूला में। इसका फार्मूला होता है Fe2O3। इस एलिमेंट को डिस्कवर किया था विलियम ग्रेगर ने 1791 में और इसका सिंबल है Ti, टाइटेनियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 22 और टाइटेनियम एक ट्रांजिशन मेटल है। वाइल ओर्स ऑफ कॉपर और कॉपर पायराइट क्यूपराइट मेलेकाइट्स ओर्स ऑफ मैग्नीज आर पायरोल्यूसाइट एंड लेड आर
गैलेना, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे मेटल के ओर्स भी दिए गए हैं। कॉपर के कौन कौन से हैं? कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, मेलेकाइट, ठीक है। मैग्नीज के हैं पायरोलिसाइट, लेड का गैलेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेलेकाइट इज़ एन ओर और मिनरल ऑफ। तो मेलेकाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है, ठीक है। तो ये है कॉपर का। तो मेलेकाइट इज़ एन ओर और मिनरल ऑफ कॉपर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Cu2CO3.OH2, ठीक है। तो मेलेकाइट जो है एक कार्बोनेट मिनरल है, ठीक है। इसका और हम क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है ये Cu2CO3OH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन नेम ऑफ लेड सल्फाइड इज। तो लेड सल्फाइड का कॉमन नेम क्या है? तो यह है गैलेना, ठीक है। तो गैलेना जो है, जो ओर है लेड का, इसी का जो केमिकल नेम है वो है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड 2 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे लेड की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेल्ड सल्फाइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला PbS। तो ये जो लेड सल्फाइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है PbS, ठीक है। गैलेना इज़ अ प्रिंसिपल और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ लेड। तो ये जो गैलेना है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और है किसका? ये है लेड का, ठीक है, Pb का। गैलेना जो है ये ब्लैक इनसॉल्युबल पाउडर होता है। इट इज़ यूज टू मेक सॉइल पॉट्स एंड इन पेंसिल्स यूज टू मेक देम अट्रैक्टिव। तो गैलेना जो है ये ब्लैक इनसॉल्युबल पाउडर है। इसको सॉइल पॉट्स या फिर पेंसिल को बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोलिसाइट इज़ एन ओर ऑफ मिनरल ऑफ। तो पायरोलिसाइट जो है वो किसका ओर या फिर मिनरल है? तो ये है मैग्नीज का, ठीक है। तो पायरोलिसाइट जो है ये एक मिनरल है जिसमें कि मैग्नीज ऑक्साइड होता है MnO2, और ये इम्पॉर्टेंट ओर है किसका? मैग्नीज का। इट इज़ अ ब्लैक अमॉर्फस अपीयरिंग मिनरल ऑफन विद अ ग्रैनुलर फाइब्रस और कॉलमनर स्ट्रक्चर। तो पायरोलिसाइट जो है ये तो MnO2 के इसमें तो होता ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ओर है मैग्नीज का। इसका कलर ब्लैक होगा, अमॉर्फस होगा, मीन्स ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, और ये ग्रैनुलर फॉर्म में भी होता है, कभी कभी फाइब्रस या फिर कॉलमनर स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, पायरोलिसाइट इज़ एन ओर ऑफ। पायरोलिसाइट किसका ओर है? तो ये है मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री। तो बॉक्साइट जो है वो काम करता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो ये होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉक्साइट जो है ये किसका ओर है? एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो बॉक्साइट जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है Al2O3.2H2, ठीक है, जहाँ पे 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये एक और है एल्यूमिनियम का, और ये मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम भी है इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड ऑफ फुलिस। तो कौन से मिनरल को गोल्ड ऑफ फुलिस भी कहा जाता है या फिर फुल्स गोल्ड बोला जाता है? तो ये है पायराइट, ठीक है। पायराइट को फुल्स गोल्ड भी कहते हैं। पायराइट इज़ अ मिनरल जहाँ पे 46.6% क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। मीन्स ऑलमोस्ट 50% क्या होता है? आयरन होता है उसमें। नेक्स्ट है सिनेबार। सिनेबार जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है HgS, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये ओर है किस मेटल का? तो ये मरकरी का ओर है, ठीक है। सिनेबार HgS इज़ एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। मरकरी एक नेचुरल अकरिंग मेटालिक एलिमेंट है जो कि एयर, वाटर और सॉइल में अलग अलग अमाउंट्स में मिलता है। सिनेबार इज़ ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिनेबार जो है वो किस मेटल का ओर है, ठीक है। तो ये है मरकरी। मरकरी का ओर है कौन सा? सिनेबार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैओलिनाइट इज़ एन ओर ऑफ। तो कैओलिनाइट जो है वो किसका ओर है? यह है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का ही ओर है, और कैओलिनाइट भी एल्यूमिनियम का ही ओर है। तो कैओलिनाइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, और बाकी जो ओर्स हैं एल्यूमिनियम के ये हैं बॉक्साइट, कोरंडम, फील्डस्पार, क्रायोलाइट और काओलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एन आयरन ओर कॉल्ड Fe2O3। तो Fe2O3 जो है वो किसका केमिकल फार्मूला है? आयरन ओर का। कौन सा फार्मूला है Fe2O3, ठीक है। ये होता है केमिकल फार्मूला हेमेटाइट का, ठीक है।
तो आयरन जो है एक जियोलॉजिकल एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन मेटल होता है आयरन, ठीक है। द मेजर आयरन ओर्स आर हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, सिडराइट FeCO3, चाल्कोपाइराइट CuFeH2। तो ये सारे जो हैं वो आयरन के ओर हैं, ठीक है। प्योर आयरन इज़ वाइट, सॉफ्ट एंड एयरी। जो प्योर आयरन होता है वो वाइट होता है, सॉफ्ट होता है और एयरी होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 2740 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी डेंसिटी जो होती है वो होती है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हैज़ द टेंसाइल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इज़ ऑल्सो फाउंड। इसके अलावा आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है और ये टेंसाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडराइट जो है वो किसका ओर है? सिडराइट जो है ये ओर किसका होता है? आयरन का ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिडराइट जो है वो किसका ओर है? आयरन का ओर है, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखते हैं और भी मेटल्स के जो ओर हैं अलग अलग। वो लेड का सिंबल होता है Pb, इसका ओर है गैलेना। मरकरी जिसका सिंबल है Hg, इसका ओर सिनेबार। सोडियम सिंबल Na और इसका जो ओर्स हैं वो है मिनरल सॉल्ट मीन्स NaCl, ठीक है, NaCl और चीले पीटर, सॉल्ट पीटर, ठीक है। एल्युमिनियम इसका सिंबल है Al, इसका ओर है बॉक्साइट और क्रायोलाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और पेयर्स इज करेक्ट? इसमें से कौन सा जो मेटल के साथ जो ओर का जो पेयरिंग है वो सही है? लेड का तो हेमेटाइट नहीं होता, ठीक है, गैलेना होता है। हेमेटाइट तो आयरन का होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यूरेनियम का बॉक्साइट नहीं होता, ये बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है, तो ये भी गलत है। मरकरी का सिनेबार, ये सही है, ठीक है। सोडियम का गलना नहीं होता है, गलना जो किसका होता है? Pb का, लेड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे मरकरी का जो ओर है वो कौन सा? सिनेबार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसके ओर्स का नाम है। पहला है सोडियम, सोडियम का ओर है चीले, सॉल्ट पीटर और बोरेक्स। एल्युमिनियम का बॉक्साइट और कोरेंडम। पोटेशियम का कार्नेलाइट। आयरन का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। यूरेनियम का कार्नेटाइट, कोबाल्ट का स्मॉल्टाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना किसका ओर होता है? ये होता है लेड का ओर, ठीक है। लेड मीन्स Pb, इसका ओर कौन सा है? गैलेना, ठीक है। तो अब देखते हैं अलग अलग जो मेटल्स हैं और उसके ओर। लेड का कौन सा? गैलेना। जिंक का जिंकाइट। कॉपर क्यूपराइट, ग्लास। और सिल्वर का जो ओर है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और इसके अलावा नेचुरल सिल्वर फॉर्म में होता है, वो तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ कॉपर? इसमें से कौन सा है जो एक कॉपर का ओर नहीं है? तो ये है अर्जेंटाइट, ठीक है। एजुराइट भी कॉपर का ओर है, बोरनाइट भी, क्यूपराइट भी, बट अर्जेंटाइट जो है वो कॉपर का ओर नहीं है। अर्जेंटाइट इज़ एन ओर ऑफ सिल्वर, ठीक है, इसलिए कॉपर का नहीं है। मेन सोर्स जो है कॉपर के वो कौन कौन सा है? कॉपर ग्लांस Cu2s, एजुराइट 2CuCO3 CuOH2, कॉपर पायराइट CuFeH2, बोरनाइट Cu3FeS3 CuCO3, क्यूपराइट मेलाकाइट CuOH2 CuCO3, ठीक है। ये सारे ओर्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉपर मिनरल? इसमें से कौन सा जो है वो कॉपर मिनरल है? तो ये है एजुराइट। तो एजुराइट इज़ अ कॉपर मिनरल और ये ब्लू कलर का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सफ़ायर एंड रूबी आर वेरियस वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल। तो सफ़ायर हो गया या फिर रूबी जो है ये किस क्या चीज़ है? ठीक है, कौन सा कंपाउंड होता है? ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सफ़ायर एंड रूबी आर वेराइटीज़ ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोरेंडम। कोरेंडम जो है वो किसका ओर है? ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का ओर है। कौन सा? कोरेंडम, ठीक है। कोरेंडम जो है ये एक ओर है एल्यूमिनियम का। अब देखते हैं अलग अलग मेटल्स और उसके ओर। पहला है एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका ओर है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरेंडम, ठीक है। सिल्वर का ओर्स हैं अर्जेंटाइट, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। आयरन के ओर्स हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट। कॉपर का है क्यूपराइट, एजुराइट और मेलाकाइट, ठीक है। ये सारे ओर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनरल ऑफ कॉपर? इसमें से कौन सा है जो कॉपर का मिनरल है? वो है चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट जो है ये कॉपर का मिनरल है।
द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इनएक्सपेंसिवली आर कॉल्ड ओर्स। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो सारे मिनरल्स, ठीक है, जिससे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ईजी हो, प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, उसको हम ओर्स कहेंगे, ठीक है। तो सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर्स नहीं हो सकते, बट ऑल ओर्स आर अल्टीमेटली वॉट, मिनरल्स, ठीक है। तो कॉपर इज़ अ वर्सटाइल मेटल। कॉपर जो वर्सटाइल मेटल होता है और इट इज़ फाउंड इन नेचर इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। तो कॉपर जो होता है हमारे नेचर में फ्रीली भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कॉपर जो है एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ करते हैं और इजीली मिल भी जाता है हमें कॉपर, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अलग अलग ओर्स जो है कॉपर के वो कौन कौन से हैं, ये हैं चाल्कोपेराइट CuFeS2 मीन्स जो सल्फाइड होता है, क्यूपराइट Cu2O, चाल्कोसाइट Cu2S, नेक्स्ट है एजुराइट, इसका फॉर्मूला होता है 2CuCO3.COOH2, है ना, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। इसमें से कौन सा जो है वो आयरन का ओर नहीं है। हेमेटाइट तो है, मैग्नेटाइट भी है और सिडराइट भी है, ठीक है। तो क्यूपराइट जो है वो आयरन का ओर नहीं है, ठीक है, ये कॉपर का ओर है। तो द मेन ओर्स ऑफ आयरन आर, आयरन के मेन ओर्स कौन से हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ठीक है, बीच में सब में आइट है, ठीक है। क्यूपराइट जो है वो ओर है किसका, कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैलेना इज बेसिकली गैलेना जो है बेसिकली क्या है मतलब, तो ये मेनली क्या होता है, सल्फाइड होता है, ठीक है, PbS इसका ना केमिकल फॉर्मूला है। तो ये किसका, लेड का सल्फाइड है। तो गैलेना जिसको हम लेड ग्लांस भी कहते हैं, ये एक नेचुरल मिनरल है किसका, लेड सल्फाइड का, PbS का। गैलेना जो है इस एक चीफ ओर है किसका, लेड का। लेड का मेन ओर कौन सा है, गैलेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमर्स। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, डैश फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स या वेस्ट, ठीक है। ऐसा कौन सा फाइबर है जिसका हम यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, ठीक है। तो वो होता है कौन सा, केवलार है, ठीक है। केवलार फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। केवलार प्लास्टिक इज अबाउट 5 times स्ट्रॉन्गर देन स्टील ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेचर। तो केवलार का यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, ठीक है। केवलार प्लास्टिक जो है वो लगभग 5 times ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टील से, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन नेचर। द थिकनेस ऑफ द जैकेट इज डिटरमिंड बाय मिक्सिंग इट्स मल्टीपल लेयर। तो जो जैकेट की थिकनेस होगी ये किससे डिटरमाइन होता है, अलग अलग लेयर्स को मिक्स करने के बाद। When shot on the gun, the energy of the bullet is absorbed into the various layers of jacket and spread all around. तो जब भी कोई मीन्स अगर वो जैकेट अगर पहना हुआ है और उसमें कभी गन शॉट होता है, बुलेट शॉट होता है, तो जो एनर्जी है ना बुलेट की वो अलग अलग लेयर्स का, जो जैकेट में जो अलग अलग लेयर्स हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और चारों तरफ से फैल जाएगा। इस वजह से वो जैकेट को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब आर पार नहीं हो पाएगा। बट द पर्सन वियरिंग द जैकेट गेट्स अ शॉक, लेकिन जो जैकेट पहना हुआ उसको थोड़ा बहुत शॉक जो है वो फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द पॉपुलर नेम ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है वो एक कह सकते हैं पॉलीमर है। ये कौन से पॉलीमर का पॉपुलर नेम है, तो ये है टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन का जो कॉमन नेम है या फिर पॉपुलर नेम है वो क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। द पॉपुलर नेम ऑफ टेफ्लॉन इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, PTFE, है ना। ये एक सिंथेटिक पल्प पॉलीमर है जिसको हम यूज़ होता है जैसे हीट रेजिस्टेंट के लिए और या फिर नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को कोट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अ नॉन स्टिक सरफेस। नॉन स्टिक सरफेस को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो मेनली क्या होता है, टेफ्लॉन होता है, ठीक है। टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है नॉन स्टिकी मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है। टेफ्लॉन इज़ अ नॉन वोलेटाइल मटेरियल। टेफ्लॉन जितना नॉन वोलेटाइल होता है। और टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है ये अलग अलग 4 हाइड्रोजन एटम से बना होता है। इथिलीन वॉज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन विच मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ प्लास्टिक कॉल्ड टेफ्लॉन। तो इथिलीन में हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि
रिप्लेस किया जाता है फ्लोराइड से, तो वहाँ पे क्या बनता है, टेफ्लॉन बनता है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस ऑन इट। तो अगर टेफ्लॉन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर उसमें हम कंसनट्रेटेड एसिड या फिर बेस भी डाल दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन इज़ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका केमिकल नेम क्या है टेफ्लॉन का, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेफ्लॉन जो स्पेशली कहाँ पर यूज होता है, एज अ नॉन एडेसिव सरफेस या फिर नॉन स्टिक जो है मटेरियल्स यूटेंसिल्स को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न नॉन स्टिक यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ। तो जो मॉडर्न नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं वो किससे बने होते हैं, ये होता है टेफ्लॉन का बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सामिथिलीन डायामीन एंड एडिपिक एसिड आर यूज्ड टू मेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो हेक्सामिथिलीन डायामीन या फिर एंड एडिपिक एसिड, इन दोनों का यूज़ कौन सा पॉलीमर को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये होता है नायलॉन 66, ठीक है। तो नायलॉन 66 जो है एक टाइप का पॉलीएमाइड पॉलीमर है, ठीक है। इसमें देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नायलॉन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट नायलॉन 66 इज़ मेनली यूज्ड फॉर टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। नायलॉन 66 का यूज़ कहाँ पे होता है, टेक्सटाइल या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में। नायलॉन 66 इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स ईच कंटेनिंग 6 कार्बन आइटम्स। तो पॉलीमर जो होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है मोनोमर का, ठीक है। नायलॉन 66 भी एक मोनोमर से बने हुए हैं। वो कौन कौन सा मोनोमर है, हेक्सामिथिलीन डायामीन और एडिपिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला जो है वो नायलॉन 66 का वो क्या है, C12H22N2O2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइबर्स डेट में कंटेन पॉलिस्टर। तो इसने बोल रहा है कि कौन सा फाइबर है जो कि जिसमें कि पॉलिस्टर भी होता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, पॉलिस्टर में तो है ही पॉलिस्टर, पॉलीवुल में भी और टेरिकोट में भी है, ठीक है। तो पॉलिस्टर इज़ अ मल्टीनियर कंपोजिट फाइबर। तो पॉलिस्टर जो है एक मल्टीनियर कंपोजिट फाइबर है। टू सिंथेसाइज दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर रिएक्टेड विथ कंपाउंड ऑफ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इट्स रिएक्शन फ्रॉम ईस्टर ग्रुप। तो अलग अलग जो है उसमें लाइक ये OH ग्रुप, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, या फिर ईस्टर ग्रुप सब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, पॉलिस्टर बनता है। दस द कंपाउंड ऑब्टेन्ड कंटेन्स मैनी ईस्टर ग्रुप। इसलिए जो कंपाउंड बनता है उसमें अलग अलग ईस्टर के ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलिस्टर कहते हैं, ठीक है। फैब्रिक, साड़ीज, कर्टन एट्सेट्रा आर मेड अप ऑफ दिस फाइबर्स। तो पॉलिस्टर से ही साड़ी या फिर कर्टन वगैरह बना होता है। पॉलिस्टर, पॉलीवुड एंड टेरिकोट फैब्रिक्स में कंटेन पॉलिस्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेसेस इज यूज टू हार्डन रबर। तो रबर को हार्ड बनाने के लिए हम कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो यह है वल्कनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है, वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे रबर या फिर कोई भी पॉलीमर को हम अधिक ड्यूरेबल बनाते हैं, ठीक है, हार्ड मटेरियल को मिक्स करके, लाइक सल्फर या फिर अदर केमिकल सब्सटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज़ व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर। तो बेकेलाइट जो है वो किस टाइप का पॉलीमर है, तो ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है। बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट आपने देखा होगा ना, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, वो बेकेलाइट का ही बना होता है, ठीक है। तो बेकेलाइट जिसका कि केमिकली हम बोल सकते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। ये बनता कैसे, जब हम फिनॉल को रिएक्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, तो इस एक अल्कलाइन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन फर्स्ट बीटिंग एंड देन मेल्टेड एंड मोल्डेड ऑन टू द डिजायर्ड शेप, बट वंस हार्डन दे कैन नॉट बी मेल्टेड अगेन। थर्मोसेटिंग का क्या मतलब हुआ कि इसको, ये तो होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है, जैसे हम इसको हीट करेंगे या बीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसको मोल्ड कर सकते हैं जिस शेप में चाहते हैं उसमें। अगर एक बार हमने मोल्ड कर दिया और वो हार्ड हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा हम उसको मेल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेयॉन। तो रेयॉन के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला है कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ना, सिल्क वॉर्म से क्या हमें मिलता है, सिल्क मिलता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, लेकिन रेयॉन नहीं मिलता।
नेक्स्ट है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, बिल्कुल इसको कहाँ से मिलता है, हमें वुड पल्प से मिलता है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ सिल्क वॉर्म एंड वुड पल्प ना, ये सिर्फ वुड पल्प से मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से नहीं मिलता, ठीक है। तो आर्टिफिशियल फाइबर मेड फ्रॉम सेलुलोज पल्प कॉल्ड रेयॉन। रेयॉन क्या है, रेयॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, जो कि सेलुलोज पल्प से बनता है। सेलुलोज पल्प क्यों, क्योंकि वुड में भी क्या होता है, सेलुलोज ही होता है, ठीक है। सेलुलोज पेपर पल्प और वुड पल्प आर यूज्ड टू मेक इट। It is treated with concentrated and cold sodium hydroxide and carbon dioxide. The obtained solution is filled with perforated metal cylinders and diluted sulfuric acid is added. Its long fiber are made. It's called a viscous rayon. तो इसमें क्या होता है कि पहले इसको हम ट्रीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड या फिर कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, देन कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर इसको एक परफोरेटेड मेटल सिलेंडर में डालते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, फिर ये एक फाइबर में कन्वर्ट होता है जिसको हम विस्कस रेयॉन कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वूल में या फिर कॉटन को कारपेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिलीन इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड विच एसिड। तो टेरिलीन जो है वो किसका कंडेंसेशन पॉलीमर है, इथिलीन ग्लाइकोल और किस एसिड का, ये होता है टेरेप्थेलिक एसिड, ठीक है। टेरिलीन जो है वो होता है इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिन एसिड का कंडेंसेशन से बनता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फिलामेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेक टेक्सटाइल। इट इज़ द लीस्ट फ्लेमेबल एलिमेंट। तो ये जो होता है ये कैसे बनता है, एक आर्टिफिशियल फिलामेंट होता है जो कि टेक्सटाइल को बनाने में यूज़ करते हैं और ये लीस्ट फ्लेमेबल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ। तो नायलॉन थ्रेड्स जो हैं वो किस चीज़ का बना होता है, ये पॉलीएमाइड पॉलीमर का बना होता है, ठीक है। नायलॉन थ्रेड जो है ये एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है, कह सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर है। नायलॉन थ्रेड इज़ मेड अप ऑफ पॉलीएमाइड पॉलीमर। नायलॉन इज़ फर्स्ट सिंथेटिक फिलामेंट मेड बाय केमिकल मेथड। नायलॉन को पहले सिंथेटिक फिलामेंट से बनाते हैं केमिकल मेथड से। क्रेडिट फॉर इट्स डिस्कवरी गोज टू द केमिस्ट डॉक्टर वैलेंस एंड इट्स हिज कलीग्स। तो इसको जो डिस्कवर करने का क्रेडिट है वो किसको जाता है, डॉक्टर वैलेस और उनके कलीग्स को। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, टायर्स, पैराशूट, क्लॉथ, रेनकोट, ये सब बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। इसमें से कौन सा जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। बेकेलाइट तो नहीं है, हमने देखा कैसे बनता है, ये पॉलीथीन भी नहीं है, नायलॉन भी नहीं है, कौन सा, स्टार्च। स्टार्च जो है एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। स्टार्च इज अ नेचुरल पॉलीमर इफ़ टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड combine to form a large molecule then this process is known as polymerization, ठीक है। तो कभी भी जब दो छोटे छोटे कंपाउंड्स, दो छोटे छोटे मोनोमर्स जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एक पॉलीमर बनता है, ठीक है। और इस पॉलीमर के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। दस द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इज कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल होगा, दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल N, ठीक है। इट कंटेन्स ग्लूकोज मोनोमर्स दैट पार्टिसिपेटेड इन D14 लिंकेज, जो कि ये इसमें ग्लूकोज मोनोमर होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है D14 लिंकेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्लाइकोल इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेरिलीन, ठीक है। ग्लाइकोल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, टेरिलीन को बनाने में, ठीक है। टेरिलीन जो है एक कंडेंसेशन पॉलीमर है इथिलीन ग्लाइकोल और ट्रेप्थोलिक एसिड का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फाइबर मैन्युफैक्चर। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, एक रॉ मटेरियल को फाइबर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। टेरिलीन इज एन आर्टिफिशियल फाइबर विच इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। इट इज़ लीस्ट फ्लेमेबल एलिमेंट। टेरिलीन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में, जो कि ये क्लोथ्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लीस्ट फ्लेमेबल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर। तो कौन सा जो है वो बेस वेजिटेबल फाइबर्स का बेस फॉर्म करता है या फिर बेसिस है, वह सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। सेलुलोज इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक पॉलीमर विथ केमिकल फॉर्मूला C6H10O5 होल N। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सेलुलोज का, वो होता है C6H10O5 होल N।
ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं उसको कंटिन्यूसली ज्वाइन करते हैं एक पॉलीमर को फॉर्म करने में, जहाँ पे सेवरल थाउजेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। द सेल्स रीप्स ऑफ मैनी ग्रीन प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो इसके अलावा जो सेल रीप्स हैं जिसका ग्रीन प्लांट्स बनता है, ठीक है, वो सेलुलोज के बने होते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। सेलुलोज इज़ द बेसिस ऑफ वेजिटेबल फाइबर। सेलुलोज जो है वो वेजिटेबल फाइबर का बेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांड नेम टेफ्लॉन रिप्रेजेंट्स विच पॉलीमर। तो जो टेफ्लॉन है इससे क्या समझ में आता है, टेफ्लॉन का केमिकल नेम क्या है, वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जिसका कि हम PTF ही कह सकते हैं, ये एक सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है, ठीक है, सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है और ये एक हाई मॉलिकुलर वेट का कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन और फ्लोरीन होता है। बट ब्रांड नेम जो है टेफ्लॉन का वो एक पॉलीमर है जिसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। टेफ्लॉन इज़ केमिकली इनर्ट एंड हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर। टेफ्लॉन जो है वो इनर्ट होता है ना, ये रिएक्ट नहीं करता जल्दी और ये हीट से भी रेजिस्टेंट है। इट इज़ यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इसका यूज़ करते हैं एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। द सरफेस ऑफ टेफ्लॉन इज़ वेरी स्मूथ एंड नथिंग स्टिक्स टू इट। इसका सरफेस जो है टेफ्लॉन का वो बहुत स्मूथ होता है और इसमें कुछ भी स्टिक नहीं होता, स्टिकी नहीं होता ये। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी टेफ्लॉन इज़ कोटेड ऑन कुकिंग यूटेंसिल्स। इस वजह से नॉन स्टिक के जो यूटेंसिल्स हैं उसको बनाने में टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक बॉटल्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पेट। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पेट इज़। तो प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो एक पॉलीमर का बना होता है जिसका नाम है पेट, ठीक है। अब ये पेट का जो है वो क्या नाम है, ठीक है, पेट का एक्सपेंडेड नेम क्या है, तो वो होता है पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थिलीन, ठीक है, टेट्राफ्थिलेट, ये इसका नाम है PET का एक्सपेंडेड नेम, ठीक है। PET का एक्सपेंडेड नेम क्या है, पॉलीइथिलीन टेरिप्थिलेट, ठीक है। तो द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PET यूज्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इज पॉलीइथिलीन टेरिप्थिलेट। ये एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, एंड रेजिन दैट इज़ अ पॉलीमर मेंबर ऑफ पॉलिस्टर फैमिली, और जो कि पॉलिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। इसको यूज़ करते हैं, इसका फोटोग्राफिक फिल्म में या फिर जो टेप होता है ना मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का टेप, उसमें यूज़ करते हैं या फिर बेवरेज बॉटल में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फॉल्स अबाउट नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर के बारे में कौन सा जो फैक्ट है वो गलत है, ठीक है। पहला तो है इट इज़ इलास्टोमर, इट इज़ मोनोमर ऑफ सिस आइसोप्रीन, नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, इट इज़ हीटेड विथ सल्फर कंपाउंड टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी। ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक तो ये मोनोमर किसका होता है, सिस आइसोप्रीन का, दूसरा क्या है, क्लोरोप्रीन का। तो यहाँ पे दोनों क्या ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही वो होगा कि ये किसका होता है, ये होता है क्लोरोप्रीन का, ना कि सिस आइसोप्रीन का, ठीक है, मोनोमर। तो नेचुरल रबर जो है इसका ये कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल मिल्क से इसको लेटेक्स कहते हैं, जो कि अलग कुछ ट्रीज से हमें मिलता है लेटेक्स, फिर इसको हम रबर में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H8 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 68। नेचुरल रबर इज़ वेरी सॉफ्ट, कार्बन इज़ एडेड टू इट टू मेक इट हार्ड। तो नेचुरल रबर जो था वो बहुत सॉफ्ट है, इसको हार्ड बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं उसमें, कार्बन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर मिक्सड विद सल्फर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। देन आफ्टर दिस प्रोसेस रबर टेक्स अ सर्टन शेप। तो जिस प्रोसेस से हम रबर को मिक्स करते हैं सल्फर में, देन इसको हीट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वेल रबर ईजिली डिजॉल्व्स इन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक रबर। इसमें से कौन सा जो है वो सिंथेटिक रबर है। ऑल्दो रबर हम नेचुरल फॉर्म से भी ड्राइव करते हैं, लेकिन इसके अलावा इसको सिंथेटिक फॉर्म में भी बनाया जाता है। तो वो कौन सा इसमें बोल रहा है सिंथेटिक है, तो वो है नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन्स इज़ अ फैमिली ऑफ सिंथेटाइज्ड रबर प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम ड्यूपॉन्ट। तो ये जो नियोप्रीन है ये कैसे, कि इसका नाम किसने ड्राइव किया था, ड्यूपॉन्ट ने। इसको यूज़ करते हैं गैस्केट, हॉर्स या फिर एडेसिव को बनाने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिशल्स फॉर ब्रशेस।
तो कौन सा फाइबर इसका यूज़ करते हैं ब्रिसल्स को बनाने में ब्रेसेस के लिए, तो होता है नायलॉन 66। ठीक है, नायलॉन 66 जो है इसका यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ब्रिसल्स टू मेक ब्रेसेस, हेयर ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस का हेयर बनाने के लिए। नायलॉन 66 एक टाइप का पॉलीअमाइड है। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नायलॉन, अलग अलग तरीके के नायलॉन होते हैं। ठीक है, इसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कॉमन यूज है टेक्सटाइल या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री में, उसमें वहाँ पे कौन सा नायलॉन यूज होता है, नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 66। नायलॉन 66 कंटेन 2 मोनोमर्स, नायलॉन 66 में 2 मोनोमर्स हैं, एक तो है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, यह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम कैसे बनाते हैं, पीवीसी को विनाइल क्लोराइड का मल्टीप्लिकेशन से बनाते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टी शर्ट के मैन्युफैक्चर में। एयर एंड रिजिड फॉर्म ऑफ पीवीसी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स, पर सुना होगा पीवीसी पाइप्स। ठीक है, तो पीवीसी वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से ही बनता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग्स एंड हार्डन्स ऑन कूलिंग। ये एक किस टाइप का प्लास्टिक है, ये है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जो कि सॉफ्ट हो जाता है अगर हम हीट करेंगे, लेकिन अगर हम कूल करेंगे तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स, तो कौन सा जो है पॉलीमर जिसका यूज़ करते हैं नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, वह है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है नॉन स्टिकी मटेरियल यूटेंसिल्स बनाने के लिए। टेफ्लॉन जिसको हम टेट्राफ्लोरोइथिलीन भी कहते हैं, ये एक सिंथेटाइज्ड फ्लोरोपॉलीमर है जो कि यूज़फुल है अलग अलग पर्पसेस के लिए। इसको यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर, इसमें से कौन सा जो है वो एक नेचुरल फाइबर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, जूट तो है। ठीक है, फ्लैक्स भी है, वूल भी है। ठीक है, टरलिन जो है एक आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक होता है, ये नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, तो नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ऑब्वियसली नेचर से मिलेंगे, लाइक प्लांट या फिर एनिमल से। लेकिन जो सिंथेटाइज्ड फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, प्रोसेसिंग से, केमिकल प्रोसेसेस से, लाइक पेट्रोकेमिकल से। ठीक है, एग्जाम्पल जो है नेचुरल फाइबर्स के वो कौन कौन सा, सिल्क हो गया जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल हो गया। ठीक है, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, रबर जो लेटेक्स से मिलता है, टरलिन जो ये सब एग्जाम्पल है किसका, सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम प्लास्टिक्स आर सच दैट वंस मोल्डेड दे कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग व्हेन दे आर कोल्ड, तो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, जिसको एक बार हमने किसी पर्टिकुलर शेप में डाल दिया तो हम दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कौन से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो हो गया थर्मोसेटिंग, दूसरा क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा, जैसे कि पीवीसी। ठीक है, और थर्मोसेटिंग में क्या हो गया, बेकेलाइट। ठीक है, अगर हमने बेकेलाइट को मीन्स थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को अगर एक बार हमने उसको मेल्ट करा, उसको एक पर्टिकुलर शेप दे दी, ठीक है, तो हम दोबारा थर्मोसेटिंग को मेल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब पीवीसी पाइप्स वगैरह को हम दोबारा मोल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करके दोबारा मेल्ट करना होगा। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, जो पर्टिकुलर हम शेप दोबारा चेंज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, जिसको हम एक बार मोल्ड कर दिए दोबारा हम हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, पीवीसी, ये एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स, जिसका हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, TPU। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है। हमने देख लिया कि पॉलीमर क्या होता है, तो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोमर्स के, वो कंबाइन करके एक प्रोसेस होता है, इसका नाम है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जिससे क्या बनता है, हमें पॉलीमर मिलता है। थर्मोप्लास्टिक चेंज देयर शेप आफ्टर हीटिंग एंड वंस द सेम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर मोल्डेड दे डू नॉट चेंज देयर शेप आफ्टर हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो कि अपना शेप चेंज नहीं करता है, चाहे हम उसको एक बार हीट करके अगर हमने उसका एक पर्टिकुलर शेप दे दिया तो। लेकिन अगर थर्मो जो प्लास्टिक हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
पॉलीथीन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक विच आर यूज टू मेक टॉयज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो जो पॉलीथीन है ये एक तरफ से थर्मोप्लास्टिक है जिसको हम यूज़ करते हैं टॉयज़ वगैरह बनाने में या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स को बनाने में, ठीक है। बेकेलाइट एंड मेलानिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो बेकेलाइट हो गया या फिर मेलानाइन। बेकेलाइट का यूज़ तो हम यूटेंसिल्स में भी करते हैं, सपोज प्रेशर कुकर वगैरह में तो यूज़ करते हैं, ठीक है। मेलानिन जो है ये बेकेलाइट या फिर मेलानिन जो होगा ये क्या है, एक तरीके का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसको कि हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल गुड्स को बनाने में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोप एंड डिटर्जेंट्स।